अब हम लोग के ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्गेनल्स। जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला क्या है हम लोग का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस कैनाल। मतलब क्या होता है? फिल्ड विथ फ्लूइड। देखो कैनाल मतलब क्या होता है? नहर होता है। क्या होता है? नहर। नहर को क्या बोलते हैं हम लोग? कैनाल बोलते हैं। ठीक है, एक क्या होती है? कैनाल होती है। कैसी होती है? मेम्ब्रेनस, मतलब कि जिसकी मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, फील्ड विथ मतलब किस चीज़ से भरी होती है? ये फ्लूइड से भरी होती है। फ्लूइड मतलब क्या होगा? लिक्विड जैसा रहता है। ठीक है, वो फ्लूइड से जो ये कैनाल है वो भरी होती है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक, और मैं आप लोग को, अगर आप लोग बोलें तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है। देखो, ये हो गया हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होगा? एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो ये वाला जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, और ये वाला जो है हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होती, ये चिकना होता है। ठीक, तो इसी की बात हो रही है। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक बात समझो, जैसे कोई चीज़ है ना, क्या है? कोई चीज़ है, एक जगह से इस जगह पे कोई चीज़ क्या हो रही? जा रही, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रहता है तो उसको कौन ले जाता है? हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले जाता है। ठीक है, दे कैरी मटेरियल थ्रू आउट द सेल। मतलब कि पूरे सेल के अंदर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जानी रहती है, यहाँ से यहाँ ले जानी रहती है, तो वो कौन ले जाएगा? हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें इसमें दो टाइप के होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इज लाइंड विथ राइबोसोम एंड रफ इन अपीयरेंस। मतलब इसमें क्या होता है? राइबोसोम चिपका हुआ होता है। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाया ना, यहाँ पे देखो राइबोसोम चिपका हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, कॉन्टेन नो राइबोसोम, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता है। एंड इज स्मूथ इन अपीयरेंस, मतलब ये दिखने में कैसा होता है? स्मूथ, मतलब एकदम चिकना होता है। ठीक, अगर कोई चीज़ रफ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रफ। जैसे ये वाला चीज़ देखो क्या है? रफ है। ठीक है, और ये देखो क्या है? ये स्मूथ है। ठीक है, तो ये होगा हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इसका फंक्शन देख लेते हैं, मतलब इसका काम क्या होता है। ठीक, तो देखो इसका फंक्शन क्या? इट फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल टू फंक्शन। मतलब क्या है? ये क्या करता है हम लोग का? प्रोटीन को क्या करता है? बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन जो हम लोग की है उसको क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है, मतलब कि क्या करता है? बनाता है। ठीक, कौन प्रोटीन बनाता है हम लोग का? ये हम लोग का कौन बनाता है? ये हम लोग का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या करता है? हम लोग का प्रोटीन बनाता है। किसके लिए? पूरे सेल के जो फंक्शन होते हैं काम करने के लिए। ठीक, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट मटेरियल, मतलब क्या? ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, सेंड मैसेज टू ऑल पार्ट ऑफ द सेल, मतलब कि कोई मैसेज अगर किसी दूसरे पार्ट में हम लोग को क्या करना है? सेंड करना है, तो वो कौन करेगा हम लोग का? यही हम लोग का जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, वही क्या करते हैं? कोई मैसेज को भेजते हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह। ठीक, हम लोग देखेंगे अगला हम लोग का ऑर्गेनल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, द गोल्जी स्ट्रक्चर इज स्मूथ एंड कर्वी स्ट्रक्चर। मतलब कि जो गोल्जी बॉडीज होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? हम लोग के स्मूथ होते हैं। कैसे होते हैं? स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकने टाइप के होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं? कर्वी होते हैं। कर्वी मतलब क्या होता है? जो कैसे रहते हैं? मुड़े हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऐसे मुड़े हुए रहते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्वी। कर्वी नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? कर्वी मतलब कि घूमे हुए। जैसे कोई कर्व लाइन है, जैसे ये क्या है? ये हम लोग की स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? कर्व लाइन है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्वी नेचर के होते हैं। ठीक, अब मैं आप लोग को फिगर में दिखाया जाता हूँ। ये हम लोग का देखिए ये हम लोग का गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं, इसको गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। ऐसे 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 कुछ रहते हैं, कर्व टाइप के रहते हैं। ठीक, इट इज फ्लैटेंड स्टैक ऑफ मेम्ब्रेनस, इट हैज़ फ्रंट एंड ए बैक एंड। मतलब क्या है? एक देखो इसमें दो सिरा रहता है। क्या रहता है? एक फ्रंट एंड रहता है, एक क्या रहता है? बैक एंड। मतलब क्या? ये मान लो ये हम लोग का एक आगे वाला सिरा, एक हो गया पीछे वाला सिरा। ठीक है, इसमें दो एंड रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रंट एंड और बैक एंड। गोल्जी apparatus हैज़
सिस्टर्निस होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, सिस्टर्निस होते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, मतलब कि इसका फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का। ठीक, असेंबलिंग ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कि असेंबल मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सामान है, एक सामान यहाँ पे है, यहाँ पे मैं तीनों को क्या किया, एक जगह ला के रख दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, हम लोग असेंबलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असेंबलिंग बोलेंगे। ठीक, कोई कई सामान को एक जगह ला के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असेंबलिंग। तो ये क्या करता है, असेंबल करता है किसको, ग्लाइकोप्रोटीन को क्या करता है, असेंबल करता है। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड, लिपिड को क्या करता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है, मतलब कि इकट्ठा करके एक जगह रखता है, और ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, वो लेके जाता है, उसको क्या करता है, ये लिपिड का। ठीक, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, ये बनाता है, मतलब कि जो हम लोग के ऐसी एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग के हेल्प करती है, उस एंजाइम को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या करता है, ये बनाता है। ठीक, समझ आया ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मतलब कितने मेम्ब्रेन का होता है, 2 मेम्ब्रेन का होता है। ये देखो हम लोग का ये स्ट्रक्चर है। ठीक, ये किस चीज़ में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसका यही सिंपल सा रूल है, जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पूरी डेंस होती है। कैसी होती है, डेंस मतलब कि घनी होती है। ठीक है, दिखाई देती है, हो जाए ना। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग का सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब कि ऊर्जा देता है। क्या करता है, ऊर्जा देते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज फूड एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या करता है, फूड एनर्जी, मतलब कि खाने से जो हम लोग की एनर्जी मिलती है उसको क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब निकालता है। और कहाँ से निकालता है, फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स टू बी यूज्ड बाय द सेल। अब फूड मॉलिक्यूल से क्या करता है, फूड एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, रिलीज करता है, और कहाँ से लेता है ये फूड एनर्जी, हम लोग के बनाने का मतलब जो इसमें फूड एनर्जी बनाया है, तो कहाँ से लेता है, फूड मॉलिक्यूल से लेता है। और ये जो एनर्जी है ये कहाँ पे किससे यूज्ड बाय, मतलब किसके द्वारा यूज होती है, हम लोग के सेल के द्वारा यूज होती है। समझ आया ना। मतलब क्या है, देखो जब हम लोग की एनर्जी जरूरत पड़ती है वो कहाँ से आती है, हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। इसका मतलब क्या है, अभी मैं आप लोग को, मेरा नाम जीके सर है, तो मैं जो हूँ, मान लो मेरा जीके सर जो नाम है, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, अभी आप लोग को समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो अभी मेरे पास एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, मेरे जबान में जो है वहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है, मतलब कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से मुझे एनर्जी मिलेगी। तो इस समय जो हम लोग की एनर्जी ज़्यादा लग रही मेरे जबान में लगी, तो वहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रही है, हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। समझ आया ना। तो ये हम लोग की एनर्जी देने का ही काम कौन करता है, हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आया, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। अगर मुझे एनर्जी नहीं बोलती मिलती तो मैं क्या होता, बोल नहीं पाता सही से। समझ आया ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब देखो इसका एक फंक्शन देखते हैं, मतलब इसका काम क्या होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एनर्जी जनरेशन, मतलब क्या है, एनर्जी को क्या करता है, ये जनरेट करता है। क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, हम लोग को बनाता है। क्या करता है, एनर्जी को बनाता है, मतलब कि जनरेट करता है। सिंपल सी बात है। ठीक, जैसे हम लोग का जनरेटर होता है वो क्या करता है, लाइट को जनरेट करता है, तो हम लोग क्या लाइट चलाए तो उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, जनरेट है, मतलब कि बनाता है। ठीक, इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी। ये क्या करता है, एटीपी को क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। एटीपी मतलब क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच हेल्प इन द जेनेटिक एनर्जी। जो एटीपी रहता है ये क्या करता है, हम लोग का हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है, हम लोग के एनर्जी को जनरेट करने में क्या करता है, एनर्जी को हम लोग का जनरेट करने में कौन मदद करता है, हम लोग का एटीपी करता है। कौन करता है, एटीपी। एटीपी बोले तो हम लोग का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी को हम लोग का क्या करता है, जनरेट करता है। अब देखो ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द अदर पार्ट ऑफ द सेल फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, मतलब कि हम लोग का जो सेल के अदर पार्ट है ना, मतलब कि जो भी और है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी है, लाइसोसोम, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को क्या करता है, यूटिलाइज मतलब क्या होता है, यूज करते हैं। क्या करते हैं,
यूज़ करते हैं। अब किस लिए करते हैं? फॉर परफॉर्मिंग, मतलब कि अलग अलग काम करने के लिए क्या करते हैं, उनके जो काम होते हैं उसको काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या करते हैं, किससे लेते हैं हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।